नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। इस वक्त की बड़ी खबर, गर्व भरी खबर लेकर हाजिर हूं। मिर्जापुर जनपद से इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में 96 क्षेत्र के सम्राट अशोक इंटर कॉलेज बेहसड़ा के छात्र और छात्रा ने कमाल कर दिखाया है। छात्र आर्यन सोनी पिता श्री रामेश्वर सोनी के सुपुत्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 600 में से 562 अंक यानी कि 93.67% अंक प्राप्त कर जिले में 9वां स्थान हासिल किया है। वही छात्रा शीतल सोनी पिता श्री राजीव कुमार सोनी की पुत्री ने भी 600 में से 561 अंक यानी कि 93.50% के साथ जनपद में 10वां स्थान पाया है। दोनों विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से सम्राट अशोक इंटर कॉलेज, उनके परिजन और पूरा क्षेत्र गर्व से झूम उठा है। कॉलेज के प्रबंधक श्री चंद्रशेखर कुशवाहा और दोनों छात्र छात्राओं के माता पिता ने मिठाइयां खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आर्यन और शीतल की सफलता ने पूरे 96 क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। तो वहीं 9 भारत टीवी की ओर से भी दोनों होनहार विद्यार्थियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं और भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। क्या नाम बेटा? मेरा नाम शीतल सोनी है और मैंने 10वीं में 600 में से 561 अंक किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुओं को देना चाहती हूँ। किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मैं सम्राट अशोक इंटर कॉलेज बिछड़ा मिर्जापुर में पढ़ती हूँ। जनपद में आप 10वें स्थान पे हैं, तो कितनी तैयारी आपने किया था? कितने घंटे आप पढ़ती थी घर पे? मैं लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और मैं अपने गुरुओं का हर एक बात मानती थी कि मुझे यूपी में स्थान लाना है। लेकिन मेरी गलती की वजह से मतलब मेरी मेहनत कम थी, इसलिए मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या सपना क्या है आगे चल कर के? क्या तैयारी? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सभी की मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, और बच्चे तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर लाइन ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही होता है और डॉक्टर हम आजकल डॉक्टर की कमी है और हमें अपने देश को विकसित बनाना है। जिसे अगर हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, उसे हम बढ़ाने के लिए या उसको स्वस्थ करने के लिए, विकसित बनाने के लिए हमें उसको स्वास्थ्य लेवल उनका अच्छा करना चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि आगे चलकर मेरे गांव और मेरे देश को मेरी जरूरत हो सकती है। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो? क्या इस पर कुछ आप विचार व्यक्त करेंगे? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण सबको जागरूक करना चाहिए कि हमें अपने परिवार को नियोजित करना चाहिए और रूढ़िवादिता को दूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे हर घर में लड़कों की संख्या ज़्यादा हो या लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो, जरूरी नहीं है और हमें भेदभाव को कम करना चाहिए। अच्छा, जहाँ की आपने रूढ़िवादिता की बात की है, तो गाँव में जब लड़का पैदा होता है तो सोहर आजा गाजा सब होता है, लेकिन लड़कियां जब पैदा होती हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं, क्यों? इनका एक थिंकिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लड़कियां शादी करके चली जाती हैं और लेकिन लड़के उनको साथ ही रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि लड़कियां और लड़कियां समान हैं। क्योंकि हर क्षेत्र में लड़कियां आज आगे हैं, यहाँ तक कि आज यूपीएससी लेवल पर पहला रैंक शक्ति दुबे ने अर्जित किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी लड़कियों के लिए गर्व की बात है और हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। और मेरा लक्ष्य ये भी था कि मैं लड़कियों को बता सकूं कि हाँ, लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें। उनके माता पिता उन्हें रोके ना, उन्हें काम ना कराएं, उन्हें पढ़ने के लिए जागरूक करें, उन्हें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन सोनी है। आर्यन जी, आज हाई स्कूल 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है। आप जनपद में 9वें स्थान पर हैं जी सर। और अपने विद्यालय में प्रथम स्थान है। कितनी खुशी हो रही है आज आपको? सर, मुझे बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? ये सफलता प्राप्त करने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको? सर, एक विद्यार्थी जीवन में कठिनाइयों का होना एक स्वाभाविक बात है और विद्यार्थी जैसे जीवन में कठिनाइयों से हमें सामना करना चाहिए। मैंने कठिनाइयों से सामना किया और आज मैं अपने गुरुजनों और अपने विशेष रूप से श्री सूर्यकांत पाठक सर की सहायता से आज मैं इस मुकाम पे हूँ
कि मैंने मिर्ज़ापुर ज़िले में 9वीं रैंक हासिल की है। अच्छा, क्या आपने कभी सपने में सोचा था कि जनपद में मेरा स्थान हो पाएगा सर या उससे और ऊपर? सर सोचा, हमने टारगेट तो आगे का ही किया था, लेकिन जो टारगेट से होता है उससे पीछे थोड़ा मिलता है, तो हमने टारगेट तो आगे का ही रखा था। अच्छा, क्या सपना क्या है आगे चल कर के? आप क्या बनना चाहेंगे, क्या तैयारी है? सर मैं भविष्य में इंजीनियर बनना चाहूँगा और अपने देश की सेवा करना चाहूँगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप, आज इतनी उपलब्धि मिली है आपको बड़ी? मैं अपना सबसे बड़ा श्रेय अपने माता पिता को दूंगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हो सकूँ। जो बच्चे कम मार्क्स ला पाए हैं, वो जिले में स्थान नहीं बना पाए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे जो भी सहपाठी जो मेरे समकक्ष हैं या फिर मुझसे कम या कुछ ज़्यादा अंक है, मैं सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। वह उन्होंने भी उतनी मेहनत की जितनी मैंने की है। बस कुछ तकदीर का खेल होता है, मेरा कुछ अंक ज़्यादा आ गया, उनका कुछ कम आ गया। मैं सबका आभारी हूँ, उन सबकी मेहनत से ही मैं यहाँ पे हूँ। कौन सा विद्यालय था आपका? मेरे विद्यालय का नाम सम्राट अशोक इंटर कॉलेज है, बेसड़ा। बेसड़ा।